जिसने ना की गुरु की संगत, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। और जिसने ना चाखी छाछ कभी, वो दूध मलाई क्या जाने। बेटे की ममता माँ जाने, वो बांझ लुगाई क्या जाने। और जिसके ना गई पाए बिमाई, वो पीर पराई क्या जाने। तो श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। अरे पता नहीं इस श्वास को सो आबन हो न हो। अरे यशोदा के लाल कि रखते तुम सब ही को ख्याल। अरे तेरी महिमा अजब निराली, तेरी लीला अजब निराली। लाली राखो मेरी। हे राधा के हितकारी, अरे पिसती गई मीरा प्यारी। अब देश न्यारी धुन मुरली की प्यारी। अरे न्यारी धुन बंसी की प्यारी। प्यारी आस लगी। अरे प्यारे ये सुदानंद दुलारे, प्यारे ये सुदानंद दुलारे। सहारे तेरे हरि। हाँ साथियों, राजपूत कैसेट के माध्यम से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण के बारे में हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं कि भगवान कन्हैया और वृषभान लली राधा, इनका विवाह किस तरह से भगवान ब्रह्मा ने भांडीर वन में किया था। क्षमा करें, कुछ लोग यहाँ पर ये शंका किया करते हैं कि राधा और कृष्ण की शादी हुई ही नहीं थी। तो गर्ग संहिता में जो हमें ये प्रमाण मिला, वो कहानी राधा कृष्ण की शादी हम आप तक पेश कर रहे हैं इस राजपूत कैसेट में। तो आ जाइए देखते हैं। एक समय जब राधा वैसे तो भगवान कन्हैया से उम्र में कुछ बड़ी थी, 11 महीना 15 दिन राधा बड़ी थी। और राधा ने जब भगवान श्याम को नहीं देखा था, ललिता जो राधा की सहेली थी, वो ललिता एक दिन राधा से कहने लगी, सहेली राधा, भगवान श्याम सुंदर जिनके बारे में शायद है तुमने सुना होगा लेकिन तुमने उन्हें देखा नहीं है, वो भगवान कन्हैया की सुन ले राधा प्यारी, वो बांके बनवारी। सुन ले राधा प्यारी, वो बांके बनवारी। वो मोहनी मूरत है सब दुनिया से न्यारी। सुन ले राधा प्यारी, वो बांके बनवारी। ललिता भगवान कन्हैया की प्रशंसा करके राधा से कहने लगी और जवाब दिया, राधा तुमने नहीं देखा है मुरलीधर को? जब देख लोगी ना यशोदा को अवतारी, जाकी सूरत प्यारी।
जकी तिरछी चितवन से सारी दुनिया हारी। बोली यशोदा को अवतारी जाकी सूरत प्यारी, बाकी तिरछी चितवन से सारी दुनिया हारी। वो दीन दयाला है दीनन को हितकारी, वो मोहनी मूरत है सब दुनिया से न्यारी, वो मोहनी मूरत है सब दुनिया से न्यारी। राधा के पास में बैठ के ललिता कन्हैया की प्रशंसा करने लगी और जवाब दिया, सहेली राधा तुमने नहीं देखा, एकदम जब देख लियो ना दोबारा वहां से हटने की इच्छा नहीं होगी, इतने सुंदर हैं वो भगवान श्याम। ललिता बोली, अरे किसी तरह से तुम दर्शन उनके कर लो, वो सामरी सूरत को अपने मन में भर लो। किसी तरह से तुम दर्शन उनके कर लो, उस सामरी सूरत को अपने मन में भर लो। फिर बिन देखे उनको ना नींद पड़े प्यारी, वो सामरी सूरत है सब दुनिया से न्यारी, वो सामरी सूरत है सब दुनिया से न्यारी। सुन ले राधा प्यारी वो बाके बनवारी, वो सामरी सूरत है सब दुनिया से न्यारी, वो सामरी सूरत है सब दुनिया से न्यारी। ललिता ने उत्तर दिया, सहेली राधा इतने खूबसूरत हैं भगवान कन्हैया, इतने सुंदर हैं, अगर तुमने एक दिन उन्हें देख लिया तो दोबारा वहां से हटने की चेष्टा नहीं होगी। राधा ने जब इतने वचन सुने तो सहेली से जवाब दिया, ललिता एक बात बताओ, तुम उनके बारे में कुछ जानती हो? जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम कहो तो हम उनकी तस्वीर बना के तुम्हें दिखाएं। इतनी बात जब सुनी तो ललिता कागज कलम हाथ में लेकर के भगवान कन्हैया की तस्वीर राधा के सामने बनाने लगी। ऐसा ही नहीं दोस्तों कि ललिता खींची रही तस्वीर और बैठी देखे सुकुमारी। अरे देखे सुकुमारी बैठी देखे सुकुमारी, ललिता खींच रही तस्वीर बैठी देखे सुकुमारी। सोच रही है ललिता कि भगवान कन्हैया देखने में इतने खूबसूरत हैं, हम कैसे तस्वीर खींचेंगे। लेकिन राधा घबराओ ना, राधा घबराओ ना, बनाएंगे तस्वीर बनाएंगे। सोचने लगी ललिता, कैसे खींचूं मैं तस्वीर, है अति सुंदर वो यदुवीर, उनको कामदेव सो शरीर। तो कागज पकड़े हाथ में ललिता करे विचार, अरे कैसे वर्णे रूप को अति सुंदर कृष्ण मुरार। सोचने लगी ललिता, अरे कहाँ तक शोभा वर्णे उनकी वो बातें बनवारी। ललिता खींच रही तस्वीर के बैठी देखे सुकुमारी। अब ललिता ने जब भगवान कन्हैया की तस्वीर बनाई और उसके बाद जब राधा की नजर तस्वीर के ऊपर पहुंची
देखी राधा ने तस्वीर, दिल में सोच बढ़ो गंभीर, कैसे मिले हमें यदुवीर, कैसे मिले हमें यदुवीर। तो मोहन की तस्वीर को और राधा लई छिनाई, अरे किसी तरह से श्याम से मेरी बिना दिए मिलाए, और बिना मिले अब चैन न आवे, सुन गुइया प्यारी ललता खींच रही तस्वीर के, बैठी देखे सुकुमारी। जैसे ही राधा ने तस्वीर भगवान श्याम की निहारी, तुरंत ही ललिता का हाथ पकड़ लिया और जवाब दिया, सहेली सहेली किसी तरीका से इस मोहनी मूरत से एक बार हमें मिला दे, किसी तरीका से केवल एक बार भगवान कृष्ण के दर्शन हमें करा दे। इतने वचन जब सुने तो ललिता हाथ पकड़ ललिता कहे, और धर ले दिल में धीर, और मैं जाऊं मोहन के निकट लाऊं तेरे तीर। ललिता बोली, घबराओ ना, अगर भगवान कन्हैया की तस्वीर देख करके और तुम मुग्ध हो गई हो तो घबराओ नहीं, हम जा रहे हैं। अब राधा को वहीं छोड़ो। और ललिता कन्हैया के पास पहुंची जहां यमुना के किनारे बैठे हुए थे श्याम, वहां पहुंची और जवाब दिया, कान्हा तुम्हें नहीं मालूम, कान्हा तुम्हें बुलाई रही नथवारी, कान्हा तो ये कान्हा कोई बुलाई रही। शास्त्री जी रणवीर सिंह अब बैठ गई ललिता कन्हैया के पास में, और जवाब दो, श्याम सुंदर तुम जहां बैठे हो तुम्हें ना मालूम, अरे नथवारी घूंघटवारी रवाली कान्हा तुम्हें बुलाई रही नथवारी, कान्हा कोई कान्हा कन्हैया सखियन में सिर मोर गुजरिया है, जाकी अति प्यारी नजरिया, और गोरी बरसाने वारी, कान्हा तो ये कान्हा कोई बुलाई रही नथवारी। ललिता ने जवाब दो, कन्हैया राधा तुम्हें बुलवा रही है और तुम मेरे साथ चलो। चलो ना, मैंने क्या कहा तुमसे, ना भोजन तक उन्हें सुहावे, ना भोजन तक उन्हें सुहावे, केवल तुम्हारे ही गुण गावी, जाकी सूरत है प्यारी प्यारी, कान्हा तो या कान्हा तो बुलाई रही। कन्हैया कहने लगे, ललिता क्या कह रही है? जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम, राधा तुम्हें बुलवा रही हैं, बरसाने की रहने वाली हैं, मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया है, इसलिए ब्रजेश मनोसी का हमारी, ए कान्हा मनोसी का हमारी, चलो संग नटवर गिरधारी, हे दीनन के अरे हितकारी, कान्हा तो ये कान्हा तो बुलाई रही नथवारी। अरे नथवारी नथवारी
जवाब दो। ललिता ने, देखो कन्हैया तुम मेरे साथ चले चलो, राधा जो वृषभान की लड़की हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, मेरे साथ चले चलो। इतनी बात जब सुनी तो कन्हैया ने जवाब दो, हमने तो राधा को मुंह देखो ना, और तुम ऐसे करो ललिता, जाओ और राधा से ज कहियो कि हमारे पास भांडीर वन में चली आए, और हम भांडीर वन में उन्हें जरूर मिलेंगे, जरूर उन्हें दर्शन देंगे। इतनी बात कहने के बाद में जब ललिता को वहां से विदा किया, अब ललिता ने वो खबर राधा को सुनाई और जवाब दिया कि ऐसो करो राधा, तुम भांडीर वन में चली जाओ, और भांडीर वन में तुम्हारी मुराद अवश्य पूर्ण होगी, भगवान श्याम के तुम्हें दर्शन होंगे। इतनी बात जब सुनी तो सुनते ही खबरिया और कली दिल की खिली, किसकी? राधा की। अरे सुनते ही खबरिया और कली दिल की खिली, वो वृषभान की लली मिलने श्याम से चली। राधा, आहा, तो राधा चली हैं, भगवान से मिलने के लिए इतनी उत्सुक हैं कि कैसे हमें भगवान कन्हैया के दर्शन होंगे। और जवाब दिया, ललिता एक बात मुझे बता दो, अरे कौन जगह किस वक्त सहेली कान्हा हमें मिलेंगे, तरस रहे दो दिल मिलने को कैसे कहाँ मिलेंगे। ललिता, अरे कौन जगह किस वक्त सहेली कान्हा हमें मिलेंगे, तरस रहे दो दिल मिलने को कैसे कहाँ मिलेंगे। तो ललिता सारी बात को बताई के चली, ललिता सारी बात को बताई के चली, ओ वृषभान की लली मिलने श्याम से चली। वृषभान की लली, राधा आहा तो भगवान कन्हैया से मिलने के लिए आगे बढ़ी, और जब आगे बढ़ी हृदय में बड़े विचार हैं, सोच रही हैं किस वक्त हमें नटवर श्याम के दर्शन होंगे। भांडीर वन में हम जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। अब नक्श का गहने सजे दामिनी दम के चंद्र घटासी, मानो बरसाने बरसाने घेरी चंद्र छटासी। नक्सिक गिहनी सजे दामिनी दम के चंद्र छटासी, मानो बरसाने बरसाने घेरी चंद्र घटासी। अब राधा चटक सी चुंदरिया सर पे डारी के चली, हाँ चटक सी चुंदरिया सर पे डारी के चली, वो वृषभान की लली मिलने श्याम से चली। राधा राधा कन्हैया से जब मिलने के लिए, और रणवीर सिंह सिंगार, अरे सिंगार क्या था राधा का, आंखें कजरा गले में गजरा सर पे चटक चुनरिया, भांडीर वन में श्री गिरधर से मिलने चली गुजरिया। अरे आंखें कजरा गले में गजरा सर पे चटक चुनरिया, भांडीर वन में श्री नटवर से मिलने चली गुजरिया। फिर चेहरा की मुस्कान
वो गुलाब सी खिली, ए चेहरा की मुस्कान वो गुलाब सी खिली, वो ब्रसभान की लली मिलने श्याम से चली, ब्रसभान दोस्तों, राधा भगवान कन्हैया से मिलने की इच्छा लेकर के और जैसे ही श्रृंगार करके सर पे चटक चुनरिया ओढ़ करके भगवान श्याम के दर्शन करने के लिए आगे को बढ़ी हैं। ऐसा ही नहीं दोस्तों, वो राधा, अरे जब बढ़ गई राधा प्यारी, कन्हैया से जब मिलवे कुछ नहीं, कहूँ पाँव डाल रही है, कहूँ पर रहो है, सोच रही है कितने वक्त हमें भगवान के दर्शन हो। ऐसा ही नहीं, अरे जब बढ़ गई राधा प्यार, पहुंची जहां खड़े गिरधारी, और कन्हैया के पास जब राधा पहुंची, जब देखी सूरत वो प्यारी, और मोहन से गिरा रे उचारी, दोस्तों ब्रसभान लली राधा धीरे धीरे भांडीर वन में पहुंची, और जैसे ही कन्हैया को देखा, कन्हैया ने राधा को आते हुए देखा। अब राधा की ओर देख करके तो श्याम चकोर बन गए, और राधा कन्हैया की ओर देख करके पलक चलाना भूल गई। जिंदगी में पहली बार भगवान श्याम के दर्शन हुए थे। उसके बाद जब कन्हैया ने पूछा कि इधर आइए, आप कहाँ रहती हैं, जवाब दिया, श्याम मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है, हमारी सहेली ललिता ने हमें सब कुछ बता दिया है। मैं बरसाने की रहने वाली हूँ और मेरे पिता का नाम है ब्रसभान, लेकिन श्याम सुंदर मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। सच ये है, मेरी सहेली ललिता ने तुम्हारी तस्वीर हमें दिखाई थी बना करके। हाथ पकड़ राधा कहीं, सुनो श्याम चितलाई, मैं जीना चाहूं आप संग मोई, दीजो ना ठुकराए। राधा ने कन्हैया को हाथ पकड़ो और बैठ करके जवाब दो, कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम, मोय नीको 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 समरिया मोय तो लागे तुम्हारा संग नीको। हाँ नीको 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 कन्हैया मोय तो लागे तुम्हारा संग नीको। जवाब दो कन्हैया, अब मुझे धोखा मत देना, मुझे ठुकरा मत देना। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। श्याम सुंदर, जिस समय से ललिता ने हमें बताया है, उस समय से बिन देखे मोई चैन न आवे, जब से तस्वीर बनाई है उस तस्वीर, तुम्हें कुछ मालूम है, उस तस्वीर को हम अपने ढंगा से हटाते ना कि कन्हैया बिन देखे मोई चैन न आवे। हाँ भोजन तक के नाई मोई भावे, भोजन तक अरे नाई सुहावे। अरे तुम बिन सब जगह भीगो
जवाब दो कन्हैया। और श्याम सुंदर के हाथ अपने हाथों में ले लिए और राधा इधर उधर घूमने लगी और कहने लगी, श्याम अपने में प्रभु मोय में लइयो, अपने में प्रभु हमें मिलइयो। हाँ, हर पल संग हमारे रहियो, जाल मिटे तब जी को सामरिया दैया लागे तुम्हारे संगनी को। अरे नीको 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 होय दैया मोय तो लागे तुम्हारे संगनी को। राधा जब कन्हैया को हाथ पकड़ के घूमन लगी और उसी समय यमुना के किनारे उस भंडीर वन में अरे बैठे राधा संग बिहारी, बैठे राधा संग बिहारी, बोले चमकी एक तरंग निहारी, आपन भाव ब्रह्मा जी को सामरिया को तो लागे तुम्हारा संगनी को। आपन भाव ब्रह्मा जी को कन्हैया भैया लागे तुम्हारा संगनी को। अरे नीको 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 कन्हैया मैं तो लागे तुम्हारा संगनी को। दोस्तों, राधा भगवान श्याम सुंदर के पास में जहां बैठ गईं तो श्याम सुंदर कहने लगे, राधिका घबराओ नहीं, आप तुम्हें नहीं मालूम है कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि मैंने भी आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा था। लेकिन राधा यहाँ बैठो, हमारे पास बैठो। तो भगवान कन्हैया के पास में जहाँ राधा आदि शक्ति बैठी हुई थी, तब तक भगवान चतुरानन का आना हुआ। भगवान ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण को प्रणाम किया और उसके बाद में जवाब दिया, श्याम आज बड़े ही सौभाग्य की बात है जो राधा के साथ में हमें तुम्हारे दर्शन हुए। लेकिन कन्हैया, मेरी इच्छा यह है कि आदि शक्ति राधा और आप दोनों का अगर विवाह हो जाए यहाँ तो अति अच्छा है। इतने वचन जब कहे हैं तो भांडीर वन में कृष्ण ढिंग अरे जुड़ी है भीड़ तमाम, आई जुर्मिल देवियां जा राधा और घनश्याम। देवियां देवता चारों तरफ से भंडीर वन में आने लगे और राधा और कन्हैया को घेर के खड़े हो गए। उसके बाद में राधा को देवियां अपने साथ बुला करके ले गईं और देवता जो होते सो कन्हैया को बुला के ले गए। अब मंडप, अरे मंडप क्या था, वहां भगवान की लीला ही कुछ ऐसी विलक्षण थी जो राधा को देवियां श्रृंगार करके सजाने लगी। ऐसा ही नहीं, जब श्रृंगार किया है राधा का, उन देवियों ने अरे कर रही है श्रृंगार देवियां राधा का, अरे कर रही है रे श्रृंगार देवियां और दिल में खुशियत भारी। और श्री वृषभान दुलारी जो है चंदा सिर उजियारी। चंदा सी उजियारी, श्री वृषभान दुलारी जो है चंदा सी उजियारी। देवियां गीत गा रही हैं
और राधा को दुल्हन बना रही हैं, श्रृंगार करने लगी हैं, सोचने लगी कि ऐसा सुहावना समय अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। श्रृंगार जब किया, अरे पाए में पायल कमर करदनी, पाए में पायल कमर कंदनी, जाके तन पे सुंदर सारी, नाक नथुनिया आँखन में कजरा की कोन निकारी। ऐसा ही नहीं, अरे बाएं में चुरिया हाथ मुंदरिया। सिंगार, सिंगार क्या था दोस्तों? अरे बाएं में चुरिया हाथ मुंदरिया, भरी अंगुरिया सारी। अरे बाएं में चुरिया हाथ मुंदरिया, भरी अंगुरिया सारी। कैसे शोभा लिखे ब्रजे समने आंख सनाए निहारी। चली राधिका उधर से देवियों के साथ में, अरे संधज की जब चली राधिका, आए उतबन बारी। अरे संधज की जब चली राधिका, आए उतबन बारी। और ठाड़ी बिनती ब्रह्मा करी रहे, झुकी देवियां सारी। प्रिय सज्जनों, अब इधर से जब राधा सज धज करके चली हैं और उधर से भगवान मुरलीधर आते हैं। मंडप जो सजा हुआ था, भगवान ब्रह्मा विनती कर रहे हैं और जवाब दिया भगवान ब्रह्मा ने कि आप अतिशीघ्र शादी के लिए तैयार हो जाइए, हम आपका विवाह करेंगे वृषभान लली श्री राधा के साथ में। तो वहां पर आए सज के बिहारी जी, उत राधा सुकुमारी जी, तैयारी शादी की कर रहे भाग भाग के ब्रह्मा जी। भगवान ब्रह्मा भाग भाग करके राधा और श्याम की शादी की तैयारियां में जुट गए हैं। ऐसा ही नहीं, अति सुंदर मंडप सजवायो, तनिकन देर लगाई है। गाय रही के गीत देवियां, कान्हा संग बैठाई है। सुंदर मंडप सजवायो, तनिकन देर लगाई है। गाय रही गीत देवियां, कान्हा संग राधा बैठाई है। धन राधा सुकुमारी जी, पर पाए बनवारी जी, तैयारी शादी की कर रहे भाग भाग के ब्रह्मा जी। भांडीर वन में क्या से क्या हो गया, जो राधा कन्हैया से मिलने के लिए गई थी, अब कन्हैया के साथ शादी। राधा माधव ब्रह्मा जी ने पास पास बैठा रही, कर तैयारी
मंत्र उच्चारे ही। अरे राधा माधव ब्रह्मा जी ने पास पास बैठा रही, कर सैयादी शादी वाली वेद मंत्र उच्चारे हैं। अब मंडप में बिहारी जी कन्यादान की तैयारी जी, शादी की तैयारी कर रहे भाभी भाभी के ब्रह्मा जी। मंडप के नीचे जब राधा को बैठाला, श्याम सुंदर को बैठाला, देवियां गीत गा रही हैं और भगवान ब्रह्मा ने, प्रमाण तो यहां तक मिला, अरे कन्यादान लो ब्रह्मा ने, फिर भामर की तैयारी, संग घूमे वृषभान दुलारी, आगे नटवर बनवारी। संग घूमे वृषभान दुलारी, आगे नटवर बनवारी। मंत्र पढ़ रहे ब्रह्मा जी, देखे श्री त्रिपुरारी जी, तैयारी शादी की कर रहे भाभी भाभी के ब्रह्मा जी। दोस्तों, अब भगवान ब्रह्मा उन्होंने कन्यादान लिया राधा का, और कन्यादान लेवे के बाद में जब शादी भई भगवान कन्हैया के साथ में, शादी हुए के बाद में देवियां जब गीत गा रही हैं, भगवान शंकर भी मौजूद हैं, ब्रह्मा भी मौजूद हैं, पार्वती ब्रह्माणी सब लोग वहां मौजूद हुए। और शादी होने के बाद में सब देवियां देवता जब चलने लगे, कन्हैया को छोड़ करके उसी समय पार्वती रुक गई। और पार्वती बोली, हम तो ऐसे जय ना, क्यों जवाब दो, हम तासों ना जाइए जब ब्याह हो, और ब्याह में अब कमी कौन सी रहेगी, जब सातों हमारे पड़ी गई, अब तो हम ब्याह में जितने काम होते हैं हम सब ही करेंगे। जवाब दो, सो कौन सो काम रहेगा, जब हमारे ऊपर गई, हमारे गबी गई। जवाब दो, हमारे तो गबी, लेकिन ब्याह होने के बाद गारी और गवती सो तो भाई ना, हम तो बिना गारी गाए हम ना जाए, पार्वती ने कही। और जवाब दो, कन्हैया बोली, अरे मोर मुकुट सिर बांध लला, तुम दुई बाप लग जाए। पार्वती बोली, कन्हैया पहले बाप वसुदेव कावे, पहले बाप वसुदेव कावे, फिर नंद बाबा के लाए लला, तुम दुई बाप न के जियाए। पार्वती बोली, अरे राधा चंदा सी उजियारी, राधा चंदा सी उजियारी, तुम करिया
रंग के आए लला तुम दुई बापन के जियाए। अरे थोर मुकुट सिर बांध लला तुम दुई बापन के जियाए। पार्वती जी जब गाली गायबो शुरू भई, इंद्राणी भाज के सामने आई और जवाब दो कन्हैया मोह धोए घूमत शादी को। अरे मोह धोए घूमत शादी को, तुम अकेले ही भजिया है लला तुम दुई बापन के जियाए। अब तो वहां आनंद ही आनंद था। थोड़े समय के बाद में राधा और कन्हैया इन्हें अकेला छोड़ करके भांडीर वन में देवता और देवियां सब इन्हें प्रणाम करने के बाद में वहां से चले गए। ब्रह्मा जी और देवता अब झुक के किया प्रणाम, आज्ञा लेके चल गए बेकर शादी को काम। भगवान ब्रह्माणी जितने भी देवी देवता थे, शादी राधा की कृष्ण के साथ करने के बाद में भगवान ब्रह्मा ने ही कन्यादान राधा का लिया है और भांडीर वन में राधा और कन्हैया को छोड़ करके वहां से चले गए। उसके बाद दोस्तों जैसे ही सभी देवी देवता चले जाते हैं वहां से और राधा के पास बैठ करके भगवान कन्हैया कहने लगे, राधा पहली बार मिलवे के लिए आई तुम हमसे, अब तो भगवान की दया से ब्याह तुम हमारे संग में हो चुके हो, अब काय के लिए मोमर काहे बैठी। ऐसा करो, देखो सब लोग चले गए, केवल हम ही तुम्हें यहाँ मौजूद हैं और तो कोई है ना। अब मान लो समझो, मेरा मतलब है कि राधा ने जब सुनी तो राधा सोचने लगी जाको मतलब जुए के अब जे जो है हम समझ आता है। तो राधा ने खींची बसुरिया कन्हैया की, राधा ने छीनी बसुरिया और भाग चली। राधा ने छीनी बसुरिया और भाग चली। राधा मोड़े मोड़े देखे राधा प्यारी, मोड़े मोड़े देखे अरे राधा प्यारी, करके तिरछी नजरिया के भाग चली। राधा ने छीनी बसुरिया है भाग चली। कन्हैया के हाथ से बंसी छीनी और बंसी छीन के राधा यमुना के किनारे को भागी। प्रमाण तो गर्ग संहिता में यहां तक मिला कि जब राधा भागने लगी और राधा आगे बढ़ नहीं पाई, राधा आगे बढ़ नहीं पाई, जाना पीछे भागे समरिया बेभाग चली। राधा ने खींची बसुरिया और भाग चली। राधा कन्हैया से बंसी छीन के जब भागी और पीछे पीछे भगवान श्याम सुंदर भागने लगे। अब आगे राधा है
पीछे भगवान कन्हैया है, भागत चले गए, लेकिन कन्हैया ने और कछु नहीं पड़ो हाथ में, और कछु नहीं पड़ो हाथ में, खींची श्याम ने चुनरिया बेभाग चली, खींची श्याम ने चुनरिया बेभाग चली, राधा ने छीनी बंसुरिया और भाग चली, राधा ने छीनी बंसुरिया। राधा जब कन्हैया की बंसी छीन करके वहां से भागी, और राधा जब बंसी छीन करके भागी तो कन्हैया पीछे पीछे भागने लगे, और भागत चले गए। जब श्याम ने राधा की चुनरिया पकड़ी और खींची, अब श्याम उनकी चादर खींच करके भाग गए, तो राधा पीछे ही लौटे आई। और जवाब दो काहे श्याम सुंदर, केवल एक बात मुझे बताओ कि तुमने हमारी चादर जो खींची है, क्या बंसी से जो कम कीमत की? बोली, हे बाके बनवारी, जब श्याम उनकी चुनरी लेकर के भाग गए तो पीछे से आवाज लगाई राधा ने, हे बाके बनवारी, और कहे चुनरी मेरी उतारी, अरे नहीं आदत के रे तुमनी के। राधा बोली, अरे नहीं आदत के रे तुमनी के, फीके काम करे। भांडीर वन में श्याम जब चुनरी लेके भाग गए तो राधा बुलाने लगी और कहने लगी, हे बाके बनवारी, अरे काहे चुनरी मेरी उतारी, अरे नहीं आदत के तुमनी के, फीके काम करे। रुक जाओ श्याम, खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ, अरे अपनी ले बंसुरिया, मेरी कीमत बारी चुनरिया। और कन्हैया नथुनियों बिक जावे रे जसदा की, नथुनिया बिक जावेगी जसदा की, कीमत नाही धरे। जवाब दिया श्याम, रुक जाओ ना, ले जाओ बंसी, ले जाओ अपनी, अरे अपनी ले बंसुरिया, मेरी कीमत बारी चुनरिया। नथुनिया बिक जाए जसदा की, नथुनिया बिक जावेगी जसदा की, लेकिन कीमत नहीं धरे। दोस्तों, जैसे ही राधा ने पीछे से आवाज लगाई और जवाब दिया, श्याम सुंदर रुक जाओ, खड़े हो जाओ ना, हमारी चादर हमें दे दो, अपनी बंसी ले जाओ। इतने वचन सुनने के बाद में श्याम सुंदर ने चादर तो दे दी राधा की, और लेकर राधा ने बंसी कन्हैया की नहीं दी। अब राधा जो थी वो भांडीर वन से यमुना के किनारे को दौड़ी। ऐसा ही नहीं कि चली राधा आगे को,
चली राधा आगे को और पीछे मुरारी चली राधा आगे को, पीछे मुरारी चली राधा आगे को। पीछे मुरारी चली राधा आगे को, पीछे मुरारी चली राधा आगे को। बंसी नाय दई चादर तो चालाकी से ले लई। अब राधा आगे हैं, श्याम सुंदर पीछे हैं और जब यमुना के किनारे के लिए बढ़े हैं, अरे चंदा सी चमकीली सुंदर है सारी, अरे चंदा सी चमकीली सुंदर है सारी, यमुना किनारे पे पहुंची दुलारी, पीछे चले ही बांके बिहारी, तो बैठ गई राधा जी, बैठ गई राधा जी बरसाने बारी, चली राधा आगे को पीछे बिहारी, चली राधा पीछे बिहारी, चली राधा आगे को पीछे बिहारी, चली राधा। सज्जनों, आगे आगे राधा भागती चली गई। यमुना के पास पहुंचने के बाद में जब भगवान कन्हैया भी उनके पास पहुंचे हैं तो श्याम सुंदर के हाथ में बंसी तो वापस कर दी और प्रमाण ये मिला, भगवान श्याम सुंदर ने एक बात कही, राधा तुम हमारी बंसी लेके भाग गई, नहीं मालूम है कि तो ये प्राणों से भी प्यारी है मुझे बंसी, इसलिए बोले बोले गिरधारी अब घर माही जइयो, रास्ता में नाई तुम देर लगइयो, मिलने हो तो वृंदावन में आइयो। सुनते ही रोई गई, सुनते ही रोई गई राधा बेचारी, चली राधा आगे को पीछे मुरारी, चली राधा पीछे मुरारी, चली राधा आगे को पीछे मुरारी, चली। दोस्तों, जब भगवान श्याम सुंदर कहने लगे राधा ऐसा करो तुम यहां से चली जाओ, अपने घर के लिए चली जाओ, अब विवाह तो हो ही गया है और अगर तुम्हें मिलवे हुए तो वृंदावन में नंद बाबा के आंगन में चली आना, मैं तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। इतने वचन सुनने के बाद में कन्हैया के हाथ अपने हाथों में ले लिए और वृषभान लली राधा ने आंखों में आंसू भर लिए और कहने लगी कि मेरे श्याम तुम्हारे बिन मैं घर नहीं जाऊं। मेरे श्याम तुम्हारे बिन मैं घर नहीं जाऊंगी, अब तक मिलने को थी, अब तक मिलने को थी, अब नहीं जी पाऊंगी। साथ चलो घर को, मोए छोड़ अकेली तुम मत जइयो निज दर को, घनश्याम तुम बिना में, घनश्याम तुम बिना में अकेली तरसाऊंगी।
मालूम? राधा बोली, तस्वीर देख के मिलने को आई थी, तस्वीर देख के मिलने को आई थी, भाई आशा पूरी वो मैंने खुशी मनाई थी, लेकिन समरिया क्यों भेज रहे हमको, क्यों भेज रहे हमको, फिर कब मिल पाऊंगी। मेरे श्याम तुम्हारे बिन मैं घर नहीं जाऊंगी, अब तक मिलने को थी अब नहीं जी पाऊंगी, अब तक। दोस्तों, जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने ये कहा कि राधा राधा तुम अपने घर के लिए चली जाओ, और जब तुम्हें हमसे मिलना हो तो बरसाने में चली आना। इतनी बात जब सुनी तो इतनी बात सुनने के बाद में कि हिलकी भर के राधा रोई आई रे, हिलकी भर के राधा रोई आई, अरे रोई आई रस सके आई, रोई आई रस सके आई, हिलकी लेके राधा रोई आई। राधा सोचा बिचारी में ठाड़ी भई है, बेठाड़ी भई है, घर को तो चल नहीं, लेकिन भगवान श्याम सुंदर से कुछ नहीं कह पाई, कुछ नहीं कह पाई। अरे सोचा बिचारी में ठाड़ी भई है, बेठाड़ी भई है, तो कान्हा की बातन में आंसू ले आंखन में नीचे निगाह झुकाए आई, कहलकी भर के राधा रोई आई। अरे रोई आई रस सके आई, रोई आई रस सके आई, कहलकी भर के राधा रोई आई। तो बोले बिहारी अब जाओ सुकुमारी, अब जाओ सुकुमारी, बरसाने बरसाने मिलेंगे फिर संग चलेंगे, अरे वैसे ही आंसू बहाए आई, कहलकी लेके राधा रोई आई। भगवान ने जवाब दिया कि राधा जाओ, कल हम तुम्हारे पास बरसाने में अब खुश हो, वृंदावन में मत आना, हम बरसाने में तुम्हारे पास जरूर आएंगे। इतनी बात कहने के बाद में राधा को वहां से विदा कर दिया। अब हंसी खुशी से राधा जो थी, अरे आगे चले गई सुकुमारी, वृंदावन को चले बनवारी। इस तरीका से दोस्तों भगवान ब्रह्मा ने उनका कन्यादान लिया था। भगवान ब्रह्मा ने राधा का विवाह कृष्ण के साथ में किया था, और राधा बरसाने के लिए, श्याम सुंदर वृंदावन के लिए चल पड़े हैं। राधे का नाम है अनमोल, बोल राधे राधे।